संविधान में अधिकार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। संविधान में सबको समान अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। सबको जीने का अधिकार है तो फिर कायरता किस बात की, डरना किस बात का? अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बोलना सबका अधिकार है। तो सुना आपने ये बाबा जी ने क्या कहा कि आपको अपने धर्म के लिए प्रचार करने की आज़ादी है। आप अपने रब की खूबियाँ बयान कीजिए बिना डरे बिना खौफ के। अल्लाह ही सबको पैदा करने वाला है। तमाम जितने भी भगवानों की इबादत की जा रही है, पूजा की जा रही है, इन सब को पैदा करने वाला वाहिद अल्लाह है। और उस अल्लाह से ही हर किसी को डरना चाहिए। अल्लाह ने जिनको पैदा किया है उनसे ना डरो, क्योंकि वो सब मरने वाले हैं और नहीं मरने वाला है जो वो वाहिद अल्लाह है। और ये दुनिया को बनाने वाली ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है। ये जितने भी शंकर भगवान हैं, कृष्णा भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, इन सब को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। मेरे भाइयों, कुरान को सुनिए और कुरान को पढ़िए। कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि दुनिया की तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। दुनिया के तमाम इंसानों को पैदा करने वाला अल्लाह है। और किसी किताबों में ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है जो कुरान के अंदर लिखी हुई है। कुरान के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो लोग सुनने लग जाएं और पढ़ने लग जाएं तो उन लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान को कोई अपनी ज़बान में पढ़ना पसंद नहीं करता है, सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि शैतान ने सबको धोखे में डाल रखा है कि तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम कुरान को समझ नहीं पाओगे। और अल्लाह कुरान के अंदर कह रहा है कि है कोई नसीहत हासिल करने वाला, है कोई समझ हासिल करने वाला, हमने कुरान को आसान कर दिया। तो मेरे भाइयों देख लो, कुरान आज हर लैंग्वेज के अंदर है। हर भाषा को जानने वाला आदमी कुरान को अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा के अंदर सुन सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। और अगर जो लोग अमल नहीं करना चाहते हैं वो लोग कुरान को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। और जो कुछ हैं भी पढ़ने वाले तो वो अरबी ज़बान के अंदर पढ़ते हैं, जबकि अरबी ना उनके बाप को आती है, ना उनके दादा को आती है, ना उनके परदादा को आती थी। लेकिन वो बेचारे अरबी के अंदर घिसे पड़े हुए हैं, घिसे पड़े हुए हैं और घिसे पड़े हुए हैं। और अल्लाह कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ बता रहा है कि जो आदमी कर रहा है और वो अरबी के अंदर कुरान पढ़ रहा है, लेकिन उस गधे को ये पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला तुझसे इस चीज़ के लिए मना कर रहा है। तू ब्याज खा रहा है, अल्लाह ब्याज के लिए कुरान के अंदर मना कर रहा है। तू लोगों का हक मार रहा है, अल्लाह कुरान के अंदर जगह जगह फरमा रहा है कि लोगों का हक मत मारो, तुमसे इंतकाम लिया जाएगा। अल्लाह जगह जगह फरमा रहा है कि लोगों के ऊपर जास्ती मत करो और तुम लोग लोगों के साथ जास्ती करे पड़े हुए हो। अल्लाह ने कहा रिश्तेदारियों को मत तोड़ो और तुम लोग रिश्तेदारियां तोड़े पड़े हुए हो, क्योंकि तुम लोग कुरान को अपनी जबान में नहीं सुनते हो और सुनना पसंद भी नहीं करते हो। और अगर कोई तुम्हारे सामने कुरान को पढ़ने वाला मिल जाए और उसको समझ के अमल करने वाला मिल जाए तो तुम लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाते हो और कहते हो देखो तो ये मौलवी से भी बड़े मौलवी बनना चाह रहे हैं, ये मौलवी जो नहीं समझ पाए हैं वो ये लोग समझना चाह रहे हैं। अरे बेवकूफों, कुरान को समझो। अल्लाह ताला तुमसे कह क्या रहा है? तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे ठेकेदार जो धर्म के बने पड़े हुए हैं वो तुमको गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं और तुमको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम कुरान को पढ़ते ही नहीं हो ना अपनी लैंग्वेज के अंदर। कुरान को अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे धर्म के ठेकेदार तुमको बहुत बुरी जगह पे लेके जा रहे हैं मेरे भाई। वो रास्ता जहन्नुम का रास्ता निकलेगा भाई। मरते ही तुम्हारी अकल के पर्दे खुलेंगे और उस टाइम पे तुम्हें दुनिया में वापस आने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई मरने से पहले पहले अपनी आखिरत सुधार लो और अपनी दुनिया सुधार लो और अपने अमलों को दुरुस्त कर लो। कुरान के मुताबिक अपने अमल को ले आओ, कुरान को समझने वाले बन जाओ, कुरान के ऊपर अमल करने वाले बन जाओ मेरे भाइयों। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे। नहीं है कोई पूजा करवाने के काबिल सिवाय अल्लाह के। भाई ये खुलासा इस कलमे का, जो कलमा कहते हैं ना, कलमा के कलमे में है क्या, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि पूजा के लायक, इबादत के लायक, बंदगी के लायक सिर्फ एक ही ज़ात है और वो ज़ात है अल्लाह की ज़ात। बाकी सब बातिन है, बाकी सब फना होने वाले हैं, बाकी सब मरने वाले हैं। एक जो जिंदा रहने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। उसको मौत नहीं आनी है, मौत को भी मौत आ जाएगी पर उसको मौत नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक अल्लाह की इबादत करो और जितनों को भी तुम इबादत के लिए पूजा करते हो, जिनकी पूजा करते हो, उन सब को छोड़ दो और वाहिद अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। अल्लाह की इबादत यही है कि अल्लाह से ही होने का यकीन इस दिल के अंदर आ जाए और लोगों से होने का यकीन इस दिल से निकल जाए। इसी को ही ईमान कहते हैं। उसी वही आदमी है ईमान वाला। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।